हमारे सामने अभी टोटल बिगिनर्स बच्चे नए बच्चे हैं जो लगभग 2 से 3 डे अभी अकेडमी ज्वाइन किए हुए हैं हम लोगों में। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों को जितने भी फ्रेशर्स बच्चे नए बच्चे आते हैं हम लोग सब लोग को पहले बेसिक स्टांस और ग्रिप पे हम लोग काम करने के लिए उन लोग को बताते हैं। तो आज हम लोग सभी लोग सीखेंगे स्टांस और ग्रिप। आप लोग सब लोग तैयार हैं? ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है कि स्टांस और ग्रिप, हम लोग स्टांस और ग्रिप, आखिर स्टांस होता क्या है? स्टांस होता क्या है? स्टांस मतलब खड़े होने का तरीका, खड़े होने का पोजीशन। हम बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, तो किस प्रकार से खड़े होते हैं, हमारा बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो इस हमारा संतुलन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग आज स्टांस में सीखेंगे। तो स्टांस में सबसे पहले आता है ग्रिप, और ग्रिप दो प्रकार का होता है, ओ ग्रिप और वी ग्रिप। ओ ग्रिप और वी ग्रिप। जो अभी वी ग्रिप है वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट्स हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला ग्रिप होता है। तो हम लोग भी ग्रिप बनाने के लिए, अगर राइट हैंडर बैट्समैन है तो राइट हैंडर है तो जो हमारा राइट हैंड है उसको बोलते हैं बॉटम हैंड। क्या बोलते हैं? बॉटम हैंड। और जो लेफ्ट हैंड है उसको बोलते हैं टॉप हैंड। कि बॉटम हैंड कैसे पहचानेंगे कि बॉटम हैंड कौन है? हम लोग जब बैटिंग करते हैं तो जब नीचे बॉल लगता है तो क्या बोलते हैं कि बॉटम लग गया। तो हमारा जो राइट हैंड है वो बॉटम के बहुत क्लोज रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉटम हैंड। और ये बैट के सबसे ऊपर रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टॉप हैंड। तो सबसे पहले बॉटम हैंड को जो थंब और इंडेक्स फिंगर है दोनों को वी बनाएंगे, और वी बनाने के बाद बैट का जो बैक पार्ट है और बैक पार्ट में सेंटर, सेंटर कहाँ पे है? बीच में। ये जो ऊपर वाला आपको जो पीछे में जो सेंटर दिखाई रहा है, यहाँ से आप इंडेक्स फिंगर और थंब को ये यहाँ से वी बनाएंगे, और ये जो हमारा वी है इसके समीप होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉप हैंड है ये बीच वाला सेंटर और ऊपर वाला स्लाइस के दोनों को बीचों बीच इस तरह से हम इसको भी बनाएंगे। भी बनाने के बाद ये हमारा हो गया ग्रिप। अब ग्रिप को हम जब हम बैट लिफ्ट करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो ये टॉप हैंड का काम है। टॉप हैंड जो इसको थोड़ा सा टाइट पकड़ते हैं और इसको हल्का सा ढीला पकड़ते हैं। लेकिन जब हम लोग शॉट खेलते हैं तो अकॉर्डिंग टू बॉल, उस समय दोनों हाथ, अगर जिस तरह से हमको बॉल हिट करना है तो दोनों हाथों को ग्रिप को टाइट पकड़ेंगे, डिफेंस करना है तो दोनों को सॉफ्ट रखेंगे। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू बॉल हम अपनी ग्रिप को पकड़ते हैं। उसके बाद आता है स्टांस, यानी कि खड़ा होने का तरीका। तो खड़ा होने का तरीका सबसे अधिक जो स्टांस प्रयोग होता है वो होता है पैरेलल स्टांस। तो पैरेलल स्टांस में करना क्या है? अकॉर्डिंग टू शोल्डर, जितना हमारा कंधा चौड़ा है उतना ही दोनों पैरों में हम क्या करेंगे? गैप रखेंगे। दोनों पैरों में क्या करेंगे? गैप रखेंगे। जब गैप रखने के बाद देखेंगे कि ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। ये आप लोगों को एक लाइन दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो लाइन पॉपिंग क्रीज है, बॉलिंग क्रीज है, इस पे हम क्या करेंगे? बराबर ऐसे खड़े हो जाएंगे। अब जब खड़े हो जाएंगे तो देखेंगे टो और टो, दोनों फुट का टो जो है बिल्कुल एक लाइन में बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा है, आप इसको हल्का सा पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा इसको ओपन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैरेलल रहता है तो और बॉडी में संतुलन स्थापित होगा। ठीक है। उसके बाद जब हम जो आपको ग्रिप बताएं उस ग्रिप के साथ आता है टाइपिंग। आप टाइपिंग करेंगे कभी भी, अगर राइट हैंडर बैट्समैन है तो आप राइट फुट के आसपास आपको टाइपिंग करना है। ठीक है। टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग करने के बाद ये हो गया हम लोग का स्टांस का पोजीशन। उसके बाद टाइपिंग करते हैं हम लोग जब, तो हम लोग वन बोलते हैं। वन में क्या करते हैं? वन में टाइपिंग के बाद हम लोग आ जाते हैं स्टांस के पोजीशन में। जब हम स्टांस के पोजीशन में रहेंगे तो हमारा हेड और शोल्डर दोनों एक लाइन में ऐसे पैरेलल रहेगा। यहाँ से हम लोग बॉल को जज करेंगे। ऐसे हेड और शोल्डर अलग अलग नहीं रहेगा, हम लोग इसको एक लाइन में इसको पैरेलल रखेंगे और बॉल को जज करेंगे। दूसरी चीज, हमारा जो बैट लिफ्ट है, ये जो बैट है, ये बैट का फेस जो है हल्का सा ओपन रहेगा, और ये फर्स्ट स्लिप और ऑफ स्टंप के बीच में यहाँ से ये रहेगा इस तरह से। ऐसे बैट का फेस ऐसे बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, बैट का फेस बिल्कुल ऐसे ओपन करके नहीं रखेंगे, हल्का सा इसको ओपन खोलकर हम लोग रखेंगे। ये हो गया हम लोग का वन का पोजीशन। अब जितना भी हमको बैट लिफ्ट करना होगा ये टॉप हैंड से, इस टॉप हैंड से हम बैट लिफ्ट करते हैं, इस हैंड से बैट लिफ्ट नहीं करेंगे। इस हैंड से अगर बैट लिफ्ट करेंगे तो मेरा जो बैट है वो पीछे चला जाएगा, शोल्डर से पीछे चला जाएगा। तो हमको जितना भी बैट लिफ्ट करना है ये हमको वन हैंड से बैट लिफ्ट करना है। जब भी आप वन हैंड से बैट लिफ्ट करेंगे टॉप हैंड से,
तो मेरा बैट जो है ये शोल्डर से बाहर से आता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 1 का पोजीशन। उसके बाद जब 2 होता है, अगर मान लो हम लोग को डिफेंस करने जाना है या ड्राइव करने जाना है, तो 2 के पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बॉल को जज करते हैं और फुटवर्क सबसे पहले पैर को ले जाते हैं। 2 पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, पैर को ले जाएंगे, और पैर को ले जाने के बाद उसी समय हमारा बैट लिप जो है ये हाई होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है 3 पोजीशन। 3 पोजीशन में क्या होता है, बॉडी वेट ट्रांसफर और इम्पैक्ट, यानी कि बॉल और बैट से संपर्क, ठीक है। हम 2 के पोजीशन में थे, 1 के पोजीशन में थे, बैट लिप करके खड़े थे। 2 में हाई बैट लिप, क्योंकि हम बॉल को खेलने के लिए तैयार हो गए हैं, फुटवर्क लेके चले गए। और 3 में क्या करेंगे, ये डाउन स्विंग, जब बैट का जो डाउन स्विंग होगा उसी समय बॉडी का वेट भी ट्रांसफर होगा और उसी समय इम्पैक्ट, ये तीनों काम एक साथ होता है, बॉडी वेट ट्रांसफर, इम्पैक्ट और डाउन स्विंग, तीनों एक साथ, ठीक है, ये तीनों एक साथ। और इसके बाद हम लोग ये होल्ड करेंगे, डिफेंस कर रहे हैं तो, और ड्राइव कर रहे हैं तो यहीं से हम इसको बॉल को पुश करेंगे तो ये ड्राइव हो जाएगा।